आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? अ गिवन लाइन L1 कट्स x एंड y एक्सिस at P and Q respectively and has intercepts A and B by 2 on x axis and y axis respectively। तो हमें क्या बोल रहा है कि L1 लाइन है वो x एक्सिस को P पॉइंट पे कट करती है, y एक्सिस को Q पॉइंट पे कट करती है, x इंटरसेप्ट है A, y इंटरसेप्ट है B by 2। ओके, एक दूसरी लाइन L2 है जो L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है, और L2 जो है वो x एक्सिस को R पे कट करती है और y एक्सिस को S पे कट करती है। अब हमने क्या एज्यूम किया कि जो T है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PS एंड QR। ओके, तो ये हमें सिचुएशन गिवन है। अब इस सिचुएशन के बेसिस पे हमें तीनों क्वेश्चन का आंसर करना है। हम इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक एक करके करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है लोकस ऑफ T इज अ सर्कल। जो T पॉइंट होगा, जो PS और QR का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसका लोकस एक सर्कल होगा, हमें उस सर्कल का सेंटर बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें T का लोकस बताना है। तो सबसे पहले तो हमें एक L1 लाइन दी हुई थी, राइट। L1 लाइन का x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, P, और x इंटरसेप्ट मेरे को a गिवन है, तो वो हो जाएगा a,0। ओके, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a,0, बिकॉज x इंटरसेप्ट a है और x एक्सिस पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और Q पॉइंट के सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, Q पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट। L1 जो है वो y एक्सिस को Q पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0, y इंटरसेप्ट मेरे को b/2 गिवन है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, b/2। सिमिलरली जो L2 थी, L2 कट कर रही थी R एंड S पे, राइट। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट से मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मेरे को अभी के लिए पता नहीं है। ओके, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं एज्यूम कर लेता हूँ अल्फा, 0, और S पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेता हूँ 0, बीटा, राइट। क्योंकि मेरे को पता है कि L2 जो x एक्सिस को R पॉइंट पे कट कर रही है, तो R पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिकॉज R पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली S पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया। और अब जो T पॉइंट है वो क्या है, PS एंड QR का इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, हमने P को S से ज्वाइन कर दिया, Q को R से ज्वाइन कर दिया, तो दो लाइंस आएंगी। उन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा T। तो लेट्स से T पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेता हूँ H, K। ओके, तो मेरे को अब T का लोकस फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ, L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं स्लोप लिखूँ L1 की, तो लेट्स से स्लोप ऑफ L1 में m1 एज्यूम कर रहा हूँ, तो वो क्या आ जाएगी, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा b/2 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 0 माइनस a विच इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा b/2, नीचे आ जाएगा माइनस a, सो माइनस b/2 है। सिमिलरली मैं L2 लाइन की स्लोप लिख सकता हूँ m2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो बीटा माइनस 0 अपॉन 0 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस बीटा बाय अल्फा। अब मेरे को पता है दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, L1 और L2 परपेंडिकुलर गिवन है जब उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाए। सो m1 इंटू m2 -1 होना चाहिए, मीन्स माइनस b/2a मल्टीप्लाई विद माइनस बीटा अपॉन अल्फा, वो क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यहाँ से ये माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, b टाइम्स बीटा, ओके, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a अल्फा इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा के बीच में, इसको हम मार्क कर लेते हैं। इस रिलेशन को हम आगे यूज करेंगे सॉल्यूशन में, राइट। तो अब मेरे को PQ और RS के कोऑर्डिनेट्स पता है और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PS और QR की इक्वेशन लिख लेते हैं। उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है x बाय कैपिटल A प्लस y बाय कैपिटल B इक्वल टू 1। यहाँ पे A क्या होता है, x इंटरसेप्ट, B होता है y इंटरसेप्ट। तो PS के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ PS हो जाएगी मेरे पास x बाय x इंटरसेप्ट हो जाएगा A प्लस y बाय y इंटरसेप्ट हो जाएगा बीटा इक्वल टू 1, राइट। सिमिलरली मैं QR की इक्वेशन लिख सकता हूँ। QR की इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, QR की मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन x इंटरसेप्ट हो जाएगा अल्फा प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा b/2, तो यहाँ पे आ जाएगा b, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास PS और QR की क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई। अब मैंने T पॉइंट जो एज्यूम किया था, T पॉइंट मैंने एज्यूम किया था H, K। मेरे को पता है T पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो T पॉइंट इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो T पॉइंट इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, H बाय A प्लस K बाय बीटा इक्वल टू 1, राइट। अगर मैं इसको PS में पुट कर देता हूँ
तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, k अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एच बाई ए, राइट, विच इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो a डिनोमिनेटर में a माइनस एच, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, k बाई बीटा इज इक्वल टू a माइनस एच बाई ए, तो यहाँ से बीटा मेरे पास आ जाएगा k इंटू a, राइट, k टाइम्स a अपॉन a माइनस एच, राइट। तो ये मेरे पास आ गया। सिमिलरली अगर h कोमा k को मैं इस इक्वेशन में QR में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ जाएगा h अपॉन अल्फा प्लस 2 टाइम्स k अपॉन b इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज h बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2k बाई b विच इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा b, वहाँ बन जाएगा b माइनस 2k, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा विल बी h इंटू बी होल डिवाइडेड बाई b माइनस 2k, ओके। तो ये मेरे पास अल्फा आ गया और ये मेरे पास बीटा आ गया। अब मैं फिर से उस रिलेशन को रीराइट करता हूँ जो अल्फा और बीटा के बीच में आया था। तो मेरे पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया और अल्फा और बीटा के बीच में मेरे को रिलेशन पता है, राइट। तो यहाँ पे मैं ये जो रिलेशन है इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, b बाई 2a इंटू यहाँ पे क्या है, बीटा बाई अल्फा, तो बीटा की वैल्यू है k टाइम्स a अपॉन a माइनस एच, ओके, डिवाइडेड बाय अल्फा। सो अल्फा से डिवाइड करेंगे तो b माइनस 2 के ऊपर चला जाएगा और h टाइम्स b नीचे आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से जो b है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट, a है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, k इंटू b माइनस 2k इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, यहाँ से बचेगा 2 इंटू a माइनस एच इंटू एच, राइट। ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी उसको उस तरफ ले गए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो के बी माइनस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a टाइम्स एच प्लस 2 टाइम्स एच स्क्वायर, ओके। तो ये दोनों टर्म्स हैं उनको भी उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2ah माइनस बी के इक्वल टू 0, राइट। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस ah माइनस b बाई 2 टाइम्स k इक्वल टू 0, राइट। a और b तो मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन थे, h और k मैंने क्या माने थे, t पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माने थे, राइट। तो ये मेरे पास लोकस आ जाएगा, जस्ट h को हम रिप्लेस कर देंगे x से और k को y से, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस b बाई 2 टाइम्स y इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ t आ जाएगा, राइट, लोकस ऑफ पॉइंट t आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन था कि वो सर्कल होगा, सर्कल आ रहा है, सर्कल का सेंटर लिखना होता है। सेंटर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर हो जाएगा x के कोफिशिएंट को हाफ कर देते हैं और साथ में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए को हाफ करेंगे तो माइनस ए बाई 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई 2। सिमिलरली y के साथ करेंगे, y के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और हाफ करेंगे तो बाई 4 हो जाएगा। तो a बाई 2 कोमा b बाई 4 क्या होंगे, जो t का लोकस है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। यही मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो मेरे पास आ गए a बाई 2 कोमा b बाई 4। फर्स्ट का आंसर आ गया। तो फर्स्ट का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, a बाई 2 कोमा b बाई 4 d। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में बोल रहा है इफ टू कोड्स ईच बाइसेक्टेड बाय x एक्सिस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम a कोमा b बाई 2 टू द लोकस ऑफ t देन। अब लोकस ऑफ t मेरा क्या आया था, सर्कल आया था, उस पर हमने एक पॉइंट लिया a कोमा b बाई 2। a कोमा b बाई 2 से हमने दो कोड्स ड्रॉ की और दोनों की दोनों क्या हो रही हैं, x एक्सिस से बाइसेक्ट हो रही हैं। तो हमें रिलेशन बताना है। तो t पॉइंट का लोकस मेरे पास आया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस बी वाई बाई 2 इक्वल टू 0 और जो पॉइंट गिवन है वो है a कोमा b बाई 2। मैं क्लियरली देख सकता हूँ a कोमा b बाई 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा, देखो x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4 माइनस a टाइम्स x, a टाइम्स a दैट इज a स्क्वायर माइनस b बाई 2 इंटू वाई, b बाई 2 इंटू वाई दैट इज y है b बाई 2, तो b बाई 2 इंटू b बाई 2 हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल, b स्क्वायर बाई 4 से b स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0, राइट। मतलब p पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। तो लेट से p पॉइंट मेरा सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया p जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को गिवन है a कोमा b बाई 2, राइट। अब लेट से जो कोड का दूसरा एंड है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं q x डैश कोमा y डैश, राइट।
और मेरे को पता है कि जो मिड पॉइंट है, लेट्स से आर जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो मेरे को बोल रहा था कि वो जो कोड है वो एक्स एक्सिस से बाइसेक्ट हो रही है, तो आर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। आर पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होना पड़ेगा, 0। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे सम अल्फा कोमा 0, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, बिकॉज आर पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ मिड सेक्शन फॉर्मूला से वाई डैश प्लस बी बाई टू, ओके, वाई डैश प्लस बी बाई टू शुड बी इक्वल टू आर का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 0, तो यहाँ से बोल सकते हैं वाई डैश विल बी माइनस बी बाई टू। अब ये जो क्यू पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस ए टाइम्स एक्स डैश माइनस बी बाई टू टाइम्स वाई डैश शुड बी इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से मैं वाई डैश की वैल्यू माइनस बी बाई टू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए टाइम्स एक्स डैश माइनस बी बाई टू इंटू वाई डैश की वैल्यू माइनस बी बाई टू इक्वल टू 0। सो इक्वेशन आ जाएगी एक्स डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए एक्स डैश प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स डैश स्क्वायर माइनस ए एक्स डैश बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0, राइट। तो मेरे को पता है कि अगर पी पॉइंट से मैं कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ और वो एक्स एक्सिस से बाइसेक्ट होती है, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब मेरे को क्या बोल रहा है, मैंने पी पॉइंट से 2 कॉर्ड्स ड्रॉ की थी, राइट। तो यहाँ से मेरे पास एक्स डैश की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। एक्स डैश की अगर 2 वैल्यूज आनी चाहिए तो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। दोनों रूट्स रियल होने चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इट शुड बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे b होता है एक्स डैश का कोफिशिएंट, a होता है एक्स डैश स्क्वायर का कोफिशिएंट, c होती है कांस्टेंट टर्म। तो एक्स डैश का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a, तो माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a, ये तो 1 है, इंटू c है b स्क्वायर बाई 2, राइट, शुड बी ग्रेटर देन 0। माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से जो टर्म है 4/2 वो तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 2b स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया और मेरे को रिलेशन ही फाइंड करना था a और b के बीच में, सो a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या आ गया, ऑप्शन ए, दैट इज a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में बोल रहा है अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ लोकस ऑफ t। लोकस ऑफ t का सेंटर मैंने निकाला था a/2, b/4 आया था, राइट। तो इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करती है, हमें लोकस फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, ओके। थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, जो लाइन थी वो t के जो लोकस था उसके सेंटर से पास कर रही थी और सेंटर था a/2, b/4, तो जो मेरी लाइन है वो a/2, b/4 से पास कर रही है। हमने ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो हमें b पॉइंट जो कि h, k है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसका लोकस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, OB की स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ OB क्या हो जाएगी, हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 विच इज इक्वल टू k बाई h, राइट। OB की स्लोप आ गई। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो AB है वो OB के परपेंडिकुलर है, तो AB की स्लोप इंटू OB की स्लोप क्या होनी चाहिए, -1। सो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ OB शुड बी इक्वल टू -1, राइट। OB की स्लोप है k बाई h, तो यहाँ से AB की स्लोप क्या आ जाएगी, AB की स्लोप आ जाएगी माइनस h बाई k, राइट। अब मेरे को पता है कि AB की स्लोप है माइनस h बाई k और वो A पॉइंट से पास भी कर रही है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a/2, b/4, राइट। तो मैं यहाँ से AB की इक्वेशन लिख सकता हूँ y माइनस b/4 इज इक्वल टू स्लोप इज माइनस h बाई k इंटू x माइनस a/2, राइट। ये मेरे पास क्या आ गई, AB की इक्वेशन आ गई। अब जो ये B पॉइंट है वो AB के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो k माइनस b/4 शुड बी इक्वल टू माइनस h बाई k इंटू h माइनस a/2, राइट। B पॉइंट जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो AB के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो वो AB की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने सेटिस्फाई करवा दिया। यहाँ से अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इधर आ जाएगा। सो k टाइम्स k माइनस b/4 इज इक्वल टू,
यहाँ पे बचेगा माइनस एच इंटू एच माइनस ए बाई टू, राइट। अब जस्ट टर्म्स को रीअरेंज करना है, तो के स्क्वायर माइनस बी के बाई 4 इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए एच बाई 2, राइट। सब टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, तो ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी के बाई 4 तो था ही, प्लस ए एच बाई 2 इधर आके माइनस ए एच बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। तो ए और बी तो मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन थे, तो मेरे पास एच और के बीच में रिलेशन आ गया। तो अगर लोकस फाइंड करना है तो एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई बाई 4 माइनस ए एक्स बाई 2 इक्वल टू 0, राइट। ये मेरे पास क्या आ गई, लोकस आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, राइट। अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि क्या है कि सर्कल है, राइट। बिकॉज सर्कल की इक्वेशन में की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक्स वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए। तो वही आ रही है, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका लोकस सर्कल आएगा। तो हमसे यही पूछ रहा था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होगा, वो हो जाएगा एक सर्कल। तो थर्ड का आंसर बी आएगा। तो मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।